आज की इस वीडियो में साग और पालक बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके सिखाए जाएंगे। इस सिलसिले में इंडिया से अंजुम कदवाई साहिबा ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया है और चंद मुफीद मालूमात पेश की हैं। इसके बाद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली गाँव की एक खातून से भी साग से मुतल्लिक़ मालूमात मुहैया की जा रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और साग और पालक बनाने के आप मुख्तलिफ़ तरीके सीखेंगे। हिंदुस्तान में कई सूबे हैं और हर सूबे में साग पकाने का अपना अलग तरीका है। जैसे कि पंजाब है, पंजाब में साग के साथ मकई की रोटी और बड़े लवाजमात उसके साथ रखे जाते हैं, अचार वगैरह, अचार चटनियाँ, और बहुत एहतिमाम के साथ मक्खन के साथ खाई जाती है। लेकिन हम और बिहार में अलग तरीका है साग पकाने का। वो लोग सरसों पीस के उसमें आम तौर से साग पकाते हैं, सरसों पीसते हैं फिर। अच्छा, हम सबसे पहली बात तो साग बनाना लफ्ज़ जो है वो पंजाबी है। यूपी में साग पकाना कहा जाता है, किसी भी चीज़ को बनाना नहीं कहा जाता कि आज हमने मुर्गा बनाया है या आज हमने पुलाव बनाया है, बल्कि ये कहा जाता है कि हमने ये चीज़ पकाई है। तो साग बनाना उसे कहते हैं जब साग को साफ़ करें और एक एक पत्ता धोकर और उसे बारीक बारीक काट लें। चाहे तो कटिंग बोर्ड पे भी काट सकते हैं या कैंची से काट लें उससे बारीक बारीक साग को, कोई सा भी साग हो, और फिर उसे पकाते हैं, बघारते हैं उसे। तो ये लफ्ज़ जो है वो बनाना जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जब साग तैयार करके रख दिया जाए पकाने के लिए। साग कई तरीके के होते हैं और हर साग को पकाने का अलग तरीका है, मुख्तलिफ तरीका है। जैसे कि पालक का साग, पालक का साग पकाने के अलग अलग कई तरीके हैं। सरसों का साग, बथुए का साग, 3 साग के बारे में भी बात करती हूँ। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे साग हैं, गोया, मेथी का साग, सोया और खुरफे का साग, कई तरह के और भी हैं जो कि फ़िलहाल मैं 3 के तरीके बताती हूँ। पालक का साग कई तरीके से पकता है, आलू के साथ भी पकता है, गोश्त के साथ भी पकता है, और पालक के कोफ्ते भी बनते हैं। मतलब पालक आप कोफ्ते बना लीजिए मटन के और उसके बाद उसमें आप पालक डाल के पकाइए, वो बहुत टेस्टी होते हैं उसका तरीका। और गोश्त के साथ भी ऐसे ही है, गोश्त को मसाले में भून लें, उसके बाद उसमें पालक डाल दें। पालक पकौड़ियों में भी डाल के तला जाता है, बेसन फेंट के उसमें कट करके पालक डाल लें और उसे पका लें। सरसों का साग सेकंड नंबर पे सरसों का साग है, जो कि सिर्फ सर्दियों में मिलता है जब सरसों फूलती है और सर्दी शुरू होने से पहले, और उसको हम लोग ले आते हैं, कटिंग बोर्ड पे उसे साफ करके काट लेते हैं, उसे कहते हैं साग बनाना। तो जब साग बन जाता है तो उसमें थोड़ी सी पालक शामिल की जाती है क्योंकि सरसों के साग में कुछ कड़वाहट होती है। तो पहले प्याज तल लेते हैं, हल्की सी प्याज तल जाती है तो फिर उसमें लाल बड़ी मिर्च कतर के डाल देते हैं बघार में। तेल ज़्यादा डाला जाता है हमेशा, और खानों के हिसाब से पालक में तेल ज़्यादा, मतलब किसी भी साग में, पालक हो या सरसों हो या बथुआ हो, उसमें तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसमें चंद दाने मेथी के और साग डाल देते हैं, नमक मिर्च डाल के हम यूपी में पकाते हैं। वैसे यही साग अगर पंजाब में पकता है तो उसमें पूरा मसाला डाला जाता है। बथुए के साग के पराठे बहुत अच्छे होते हैं और ये दाल में भी बनाया जाता है, दाल के साथ पकाया जाता है, उसे दाल साग कहते हैं। पालक के साग में भी दाल के साथ बनाया जाता है। पालक का साग कतर के उसको उड़द की दाल, धुली हुई उड़द की दाल के साथ पका लेते हैं और उसमें हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन डाल के दाल बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है। चिकन भी बनता है, चिकन पालक कतर के, और चिकन आप पहले पका लीजिए, फिर पालक उसमें डाल दीजिए और सारा मसाला के साथ भून लीजिए। अच्छा, इन साग में ख़ास बात यह है कि पानी नहीं डालते, तो पानी डालने से उसका एक तो मज़ा बदल जाता है, दूसरे वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है जो कुछ भी आप पका रहे हो। क्योंकि पालक में सरसों में, बथुए में, हर चीज़ में पानी खुद अपने आप निकलता है। तो कोशिश यही कीजिए कि जब पालक का साग पकाएं किसी गोश्त के साथ तो गोश्त भून लें और पालक
उसमें डाल दें और प्रेशर लगा दें, वो धीरे धीरे उसी में गल जाए। बथुए को पीस लेते हैं, पत्ते तोड़ के उनके साफ करके उसे पीस लेते हैं। पीस के वो अपना पानी खुद छोड़ता है। तो एक प्याला मान लीजिए है तो उसमें आप आटा डालिए, जितना आटा उसमें आ जाए, और उसे कड़ा कड़ा गूंद लीजिए। गूंदने में उसमें हरी मिर्ची, नमक, लाल मिर्च, घी मिला के अच्छा सा गूंद के डो तैयार कर लें, और फिर उसके पराठे बनाए जाते हैं घी के साथ। बहुत मज़े के बनते हैं। साथ में हरे धनिया और हरी मिर्च, नींबू की चटनी, हरी मिर्च हरा धनिया की चटनी और नींबू उसी में मिक्स करके वो बहुत अच्छा वो खाने में लगता है। मक्खन स्पेशली उसके ऊपर लगाया जाता है पराठों के ऊपर, उसके बाद खाते हैं। जो साग बनता है ना पत्तियां वाला हो ना, तो फिर वो मोटा मोटा नहीं कटना, बरीक काट देना, भाਵੇਂ मोटा भी हो चल गल जाएगा। तो जे वो ना डंडल वाला साग तो वो फिर ना उतो छिल के बनाना चाहिए, वो जल्दी फौरन गलदा भी है। तो और जो लाल मिर्च है ना साबित हो ना डंडी वाली, उन्होंने फिर दोहरी डंडी नाल कुट के फिर बनाना चाहिए पीस के। तो जे सब्ज़ मिर्च हो ना तो फिर डंडी तोड़ के फिर सबूता ही विच डाल दे, ठीक है। फिर जो गल जाएगा ना 2 जग पानी दे पाने ने, ठीक है। 2 किलो साग हो 2 जग पानी दे पाने ते फिर वो जो पानी सुक जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा पानी होगा विच, फिर उसनों ना जो चीज़ है उनके नाल ना असी तो घुटते हैं ना, घुटने नाल पूरी डंडे नाल घुट के ते चलो भावें मशीन हो उसमें ग्राइंड कर लेना, चाहे हत्थ नाल कर लो। असी तो हत्थ नाल बनाते हैं, तुसी जो मशीन नाल बनाने मशीन नाल बना सकते हो, जे हाथ ना बनाना हाथ ना बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे साग फिर जे सगना बनाओ तो फिर पानी थोड़ा जिहा खुश कर लेना, जे साग पतला रखना है तो फिर थोड़ा जिहा पानी ना रहने देना, फिर साग घुटना शुरू कर देना। जे तड़का लगाना हो तो फिर लसन लैके ना तो प्याज वो बरीक करके उनका तड़का लगा, लाल सुरख करके ना, भावें सब्ज़ मिर्चा भी डाल लो कट के बरीक बरीक, तो अपना जायका बनाना चाहिए। फिर वो जो जिन्ना साग तड़का लाना उतना ला लिया, जे सारा लाना है सारा ला लेना चाहिए, जे थोड़ा लाना है थोड़ा ला लेना चाहिए, जिन्ना खाना पे। ऑयल का जायका और होता है, घी का जायका और होता है। जो देसी घी है ना, चाहे मक्खन हो चाहे पक्का घी हो, उनका जायका और होता है, वो बड़ा मज़े वाला साग बनता है।